हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 8 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग यानी ईश्वर से प्रेम। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं बल्कि इतिहास में आमजन स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। तो इतिहास केवल वही नहीं होता जिसमें केवल राजा रानी की कहानियां होती हैं, बल्कि इतिहास में जो हमारे पुराने स्मारक हैं, साहित्य है, वो सब भी इतिहास का ही एक हिस्सा होता है। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो अध्याय है वह इतिहास में किस नाम से जाना जाता है बेटा? भक्ति काल, यानी ईश्वर की भक्ति किस तरह से की जाती थी वो जो है काल इसमें हम पढ़ेंगे। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन जो है वो कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नजरिया था। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव यानी एक तरह से उनका जन्म हुआ। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन जो है उन्होंने जन्म लिया। वो क्या हुए? वो एक तरह से विकसित हुए। इन आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? इन आंदोलनों का नेतृत्व जो है नयनारों यानी जो शैव संतों यानी जो शिव को मानने वाले संत थे उनको क्या कहा जाता था? उनको नयनारों कहा जाता था। और अलवारों यानी जो वैष्णव संत यानी विष्णु भगवान को मानने वाले जो संत थे उनको क्या कहा जाता था? उनको अलवर कहा जाता था। ठीक है, तो अलवारों और नयनारों ने जो है इन आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये संत सभी जातियों के थे, तो ऐसा नहीं था कि ये जो है कोई पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते थे। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो जो है ये क्या बताते थे? ये बताते थे कि अगर हम शिव और विष्णु उनके प्रति अगर सच्चा प्रेम जो है दिखाते हैं तो वही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने संगम साहित्य, ठीक है, संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का जो प्राचीनतम उदाहरण और ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में रचित जो समाहित प्यार और शूरवीरता, या इसका मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि जो भक्ति काल था उसमें जो ये संत थे उनका मानना था कि उसमें प्यार भी होना चाहिए, ठीक है, यानी आपसी नफरत वो भी खत्म हो, और शूरवीरता यानी पराक्रम, उन सब के आदर्शों को अपनाकर उन्होंने भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। यानी पराक्रम, वीरता और प्यार दोनों का समावेश उन्होंने अपने मूल्यों में किया, भक्ति के मूल्यों में किया। उसके बाद देखिए, नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो बेटा नयनार हमने ऊपर पढ़ा ना, कौन थे नयनार? जो शैव संत थे। और अलवार कौन थे? जो वैष्णव संत थे। तो ये घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, ठीक है, वो कौन थे? वो जो है ये घुमक्कड़ साधु संत थे, नयनार और अलवार। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। तो जहां पर भी जाते वहां पर वो सुंदर कविताएं रचते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत जो है वो कही जाती है। तो वो प्रसिद्ध कहावत जो है वो कौन सी है? भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। अर्थात भक्ति का उदय जो है वो कहाँ हुआ है? दक्षिणी भारत में हुआ है। भक्ति द्राविड़ी उपजी यानी जो आरंभ हुआ है, उदय हुआ है, लाए रामानंद, और उसे रामानंद जो है वो उत्तर भारत लेकर आए। तो ऐसा प्रसिद्ध कहावत वो कही जाती है। तो यहाँ से आपको पता चला ना भक्ति का उदय कहाँ हुआ? भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और रामानंद जो है वो उत्तर भारत उसे लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, नयनार
ये भगवान शिव के उपासक थे, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नयनार जो है ये कौन थे, ये भगवान शिव के उपासक थे और इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या 63 यानी 63 थी। और अलवार कौन थे बेटा, ये भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या 12 थी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब आपको गतिविधि 1 दी गई है। पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 में दे दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। तो बेटा आपको अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा अतीत जो है भाग 2, ठीक है, उसमें ये जो माणिक्य सागर की आपको रचना दी गई है और आपको उसको पढ़ के और बस वहीं से आपको लिख देना है कि कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए, तो बेटा ये गतिविधि जो है आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सही व गलत बताइए। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, तो बताइए सही है या गलत है। अभी अभी हमने पढ़ा भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ना सही, ऐसे लिख देंगे सही। उसके बाद देखिए सेकेंड, नयनार की संख्या 12 थी, दूसरा दिया गया है, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि नयनार की संख्या तो 63 थी, तो ये क्या हो गया, ये असत्य हो गया, गलत हो गया। तो इसमें आप जो है इसके पीछे गलत लिख देंगे। तीसरा देखिए, अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, तो ये आप देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हमने अभी पढ़ा नयनार वो भगवान शिव के उपासक थे और जो अलवार थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो भगवान विष्णु के भक्त थे। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। और बेटा ये रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड बटन जो है दिया गया है वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में फिर एक बेल आइकन भी आएगी, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे और आप अपना समय से काम करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।